है जो दो परिवारों को एक साथ लेकर के चलती है। पुरुष तो एक ही भी आने से ना रुके, क्योंकि अगर बेटी नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो हम किस के लिए हम जीवित रहेंगे। ठीक है ना। तो हमें बेटियों को बहुत आगे बढ़ाना है और बहुत उससे बेटियों को आगे के लिए सुरक्षा से, शिक्षा से और स्वावलंबन से। बेटी बढ़ जाती है बोलते हैं नहीं शादी कर दीजिए, क्योंकि बेटी का इससे आगे कोई नहीं है, वो दूसरे घर जाएगी, दूसरा घर संभालेगी, नहीं। लेकिन आज के समाज में हमें बेटी को आगे तालियां बजाना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं उपायुक्त जी से आग्रह और इसी श्रृंखला में उपायुक्त जी जो वैसे तो शायद जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, महिलाएं उपस्थित हैं, जानती होंगी कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी हमारे जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त कि वो आए और हमारे सांसद जी का स्वागत। आज के समय में यहाँ बैठी हुई बहनों से मेरा यही आग्रह है, मेरे भी एक बेटी है। ये तो बात सच है कि जो हम स्लोगन पढ़ते हैं कि बेटी नहीं तो बेटा कहाँ होगा, बेटा कहाँ से आएगा, बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से होगी, ये सब बातें हम सब स्लोगन और रोज सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं। लेकिन एक बात जिंदगी में पुरुषों से अधिक चैलेंज किसी के सामने है, अभी से नहीं, शुरू से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से आप देखिए, आप सबकी परीक्षाएं हुई हैं, सीता माता से लेकर किसी के भी समय में आप देख लीजिए, पुरुषों से अधिक हमारी माँ बहनों के सामने चुनौती पल पल पर आती है, और वही आत्मविश्वास आपको सब प्रकार से खुशहाली देगा। यही मेरी शुभकामना है कि आपके जीवन में सदैव खुशहाली रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सीडीओ साहब को, आयोजकों को, हमारे यहाँ प्रशांत जी महामंत्री जी हैं पार्टी के, उन सबको धन्यवाद देता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उस चुनौती को स्वीकार करना, उसका सामना करना, उससे हार नहीं मानना, उससे संघर्ष करना और जीतने की इच्छा शक्ति के आधार पर जीत करके अपने आप को आगे बढ़ाना, यही हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं अभी पूरे देश भर का कमीशन का चेयरमैन था। पूरे देश की समस्याएं हमारे सामने जब इस तरह की आती थी कि किस तरह की घटनाएं होती हैं हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ। एक पक्ष वो दूसरा है जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं किस तरह उसको अपमानित किया जाता, किस तरह उससे प्रताड़ित किया जाता, किस तरह वो जिंदगी जीने को मजबूर होती है, और अंत में जो चुनौती से संघर्ष नहीं कर पाती है, वो सुसाइड जैसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। इसलिए अपने स्वावलंबी बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, हर चुनौती का सामना करना, यही एक मैं कह सकता हूं, इसी में नारी का सम्मान है, इसी में नारी की सुरक्षा है। इस वजह से एक दिन मुझे यह पता चला कि जिला उद्योग कार्यालय की तरफ से एक प्रशिक्षण मिल रहा है, जो कि सिलाई और कई ब्यूटिशियन वगैरह संबंधित है।
तो मैंने वहाँ जाकर पता किया तो मुझे कई सारी जानकारियाँ भी मिली, जैसे कि मैंने वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सिलाई का फॉर्म प्राप्त किया और फिर उसको मैंने वहाँ जमा किया, जिससे कि मुझे 4 महीने का अल्पावधि भी प्राप्त हुई। और उसके फिर मैं सीखने के बाद मुझे वहाँ बैंक में 5,000 रुपये भी मिले और मुझे उससे सिलाई से संबंधित कई सामान भी प्राप्त हुए। और फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, जिससे मैं खुद सीखती भी हूँ और आगे लोगों को सिखाने की प्रेरणा भी रखती हूँ। तो इस वजह से मैं आए हुए अतिथिगण और अपनी योगी सरकार और मोदी सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ।